ਜਿਹੜਾ पिछले 2000 साल तो गुलाम है। होना थोड़े नाल भी इदां ही है। जाओ खा दिल्ली करो गल इन्हां नाल ते देखो जवाब क्या जा टके सिर मिलदा। ये मेरी गल नोट कर लेनी है। ये मेरी बदनसीबी भी है कि मैं सियासतदानां दे घरे पैदा होया। ये मेरी बदनसीबी है। इस्तेमाल करना ये लीडरां दे खून दे विच भरिआ है। उदों क्यों ढेरी ढाने अगों क्यों नहीं उदों उठे? दसो मैनूं, मैं सवाल पुछदा अपने वड वडेरे जिन्हें कीला निभाया उन्होंने की पता कणक किवें बीजी और जिन्हें धान नहीं बीजे उन्होंने की पता धान बीजने की तकलीफ की होती है। मेरी मां ने मैनू पिछे पा के पिठ बन के पढ़ना 100 कीला वाया। मैनू पता है एक किसान का दर्द की है। गज बज के मेरे नाम फतेह बुलाए ने योगराज सिंह सुपुत्र शहीद बाबा दीप सिंह जी की फतेह सारे कबूल करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अपनी अपनी सोच है। हर बंदा अपनी सोच नाल गल करता है। मेरी ये सोच है मैनू अकाल पुरख तो यह हुक्म मिले गुरु घर तो भी जा जाके कौम नूं जगा। कौम जागदी किवें है? जब कौम अपना पिछोकड़ याद हो। अज मैं तुहानूं अपना पिछोकड़ याद कराउण आया। यह देश है जिहड़ा पिछले 2000 साल तो गुलाम है। कदे गजनवी आ गया, कदे बाबर आ गया, हुमायूं आ गया, अकबर आ गया, जहांगीर आ गया, औरंगजेब आ गया और मुगलों ने बुलंदवाज गल सुनियो 20 हिंदू रोज कतल किया। उन्होंने जनेऊ ला के टोपियां बनाइया ने औरंगजेब ने तो बेच के रोटी खाता सी। ऐसा जुल्म आप दिल्ली जाने की गल करते हैं। थोड़ी जी गल मैं और विस्तार में सुनो जी। गुरु तेग बहादुर जी बैठे सी। ये तो पता ही होगा ना नौजवान पीढ़ी को कि गुरु तेग बहादुर जी कौन सी। और बैठे सी सिंहासन पे ते बड़ी लंबी सोच दे विच ते कश्मीरी पंडित आए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा बाबा जी साडा धर्म खतरे च है। औरंगजेब साडे ते बहुत जुल्म कर रहा है। 20 हजार हिंदू मारदा या मुसलमान बनाउंदा है, जनेऊ लाउंदा है, टोपियां सींदा, बेच के रोटी खांदा, सत नवाजी भी है। 10वें पातशाह 9 साल दे सी कोल सुपुत्र आया। उन्हें कहा बापू जी की गल है गुरपिता इन्हें उदास सही सोच क्यों बैठे? गुरु तेग बहादुर जी कह लगे पुत्र जी इन्हों का धर्म बहुत खतरे च है। किसी ब्रह्म ज्ञानी को शहीदी देनी पड़ेगी। 9 साल के गुरु साहब आज सुन लिया जे गुरु के लालो सिक्खी च जन्मे हुए मेरे वड वडेरे ते मेरे पुत्रो आज सुनो जे 9 साल का सुपुत्र अपने पिता को की कह रहे पिता जी थोड़ो वड्डा ब्रह्म ज्ञानी कौन हो सकता है? जाओ जाके ना धर्म बचाओ। आज जी दिल्ली जाने की आप गल करते हैं ना भी इन्होंने बुलाया है गलबात करनी है ते गलबात करने वास्ते गुरु तेग बहादुर जी भी गए सी। वार्तालाप की होंदी है? कोई औरंगजेब बेवकूफ नहीं सी। बराबर बह के पंजे उन्हें गल शुरू की। कहते बाबा जी तुसी हिंदू नहीं, तुसी तिलक नहीं लाया, तुसी जंजू नहीं पाया, तुसी हिंदुओं की रक्षा वास्ते क्यों है? गुरु साहब कहते मैं किसी की रक्षा वास्ते नहीं है। जबर ते जुल्म तू कर रहा प्यार ना भावा तू सारे मुसलमान बना ला मैनू कोई इतराज नहीं। औरंगजेब ने कहा जी मैं इस करके सबने मुसलमान बनाना चाहना कि धर्म पिछे लोग लड़ते हैं इतने एको ही धर्म होना चाहिए। गुरु साहब कह लगे नहीं ये गलत है।
ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣੋ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਇਓ ਖਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕਹਿ ਜਾ ਟੱਕੇ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਸਾਜਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ। ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ? ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਚ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਪੱਟ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਸਪੋਇਆ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਮਾਰੂ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੂ। ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰ ਲੈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਮਰੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਬ ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਵਾਲਾ ਸੁੱਚ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਿੰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਫੁਕਰ ਮਾਣ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਫੁੱਫੜ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਸੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਝੂਠ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਅਜੇ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਪਿਓ ਪੰਡਿਤ ਕੇਦਾਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕਲੇਜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ,
मेरे पिताजी ने कहा ना निभानी है, रिश्ता बहुत डूंगा है। मैं 38 साल उस बंदे नाल कटे। इंदिरा गांधी के घरे मेरी गड्डी आउण जाण सी, क्योंकि संजय जी नाल मेरा बहुत प्यार सी। वो जिंदा मर गया, जो जिंदा होंदा अज गल कुछ होर होनी सी। मैं उन्हें नेड़े तो बहुत देखिया तो सुनिया, लेकिन इस्तेमाल करना ये लीडर के खून के विच भरिया है। इनू पट लिया, ओनू पट लिया, इनू तोड़ता, ਉਹਦੇ को झूठ, सारा दिन झूठ बोलते। ये मेरी अखी वेखी गल है, इस करके मैं जिंदगी में पॉलिटिक्स आना नहीं चाहता सी। एक बार मैं गलती की है, पर मैंने उन्हें महसूस होया कि मैं गलती के विच रह रहा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ, 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੁਣੇ? ਹੱਥ ਗਏ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੱਡ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੱਡ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈਣਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਜੱਟ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, 200 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, 500 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਬਿੱਲ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੱਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀ ਢਾਲੀ ਆਪਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। मैं सवाल पूछता अपने वंड वडेरे जब 18 किले जट को रह गए सी, सारी बाकी जमीन यूपी में मेरे बुजुर्गों को 2400 एकड़ जमीन सी, सारी स्कीम चली गई, छोटे सारी मिलियन जमीन चली गई। रही खेती की गल, जिन्हें कीला निभाया उन्होंने की पता कणक किवें बीजी, और जिन्हें धान नहीं बीजे उन्होंने की पता धान बीजने की तकलीफ की होती है। आ गए जी पलाव खा लो जी। हाँ जी, जो पलाव बनाइए तरह तरह के पलाव बन रहे हो, जो धान पीछे जाता जट को पता, किसान को पता, वो दर्द है, वो महसूस होना चाहिए। मेरी मां ने मैंने पिछे पा के पिठ बन के पड़ना 100 किला वाया। मैनू पता है एक किसान का दर्द की है। मेरी अक्सर हंजू वाले में जब मैं गल करता, किसान तुम हाथ चला के देखो कि किला ला के आज रहनुमा बैठे ने, आज ने कहने से लीडर इन्होंने ट्रैक्टर से चढ़ा के कहो कि किला मैंने फसल बीज के दिखाओ, पता लगे दर्द होता की जब किनू कहते तो जिम्मेदार किनू कहते। लेकिन दुख की गल यह है, बंदा कदे भी आप पराए तो नहीं मरे। जे मुगल सी तो पराए सी, जे अंग्रेज सी तो पराए सी। अज जिन्होंने पिछे कुर्बानियां दी, जिन्होंने पिछे वड वडेरे चले हैं, जिन्हें माताओं ने अपने बच्चों के टुकड़े करा के अपने गलों च पा लिया। मैं पूछना चाहना उन्होंने बुजुर्गों को, वड वडेरिया, और कैसा बाप है तू कि तेरे बच्चे भुखे सौंदे हैं, तेरे बच्चे को तन पे रोटी नहीं, खाने मुंह च रोटी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, पैरों च जुत्तियां नहीं, तेन नींद किवें आउंदी है? मैं बाप मैं पूछना चाहना। वो बाप रहनुमा होता है, सीएम होवे, प्राइम मिनिस्टर होवे, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆ 5-6 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ,
बकवास ने बड़ी की है, पर कोई जवाब मैं दूंगा क्योंकि मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है कि तू क्या लगता मैं उत्थे जाके टिकता, मैं देखे न टिकते। अहमद शाह अब्दाली 40-40 हजार जनानियां जाके अहमद शाह अब्दाली ने बाजार टके टके सिर जनानियां बिकदियां सी। पहला ठीक है, पता गल टके टके सिर बिकदियां सी। इथों का लीडर इथों जित के दिल्ली के दरबार च टके टके सिर बिकते हैं। बोली की लगती है, मेरी देखी की गल है, सुनी भी। मैं CWC की मीटिंग 10 वारी जिंदगी अटेंड की है। 5 लाख 15 लाख 5 करोड़ 10 करोड़ तेरी कीमत क्या है, मुन्नू नाचे उत्थे जाके पैरी पेंदे ने, मत्थे टेकते हैं, रात को शराबा पीते हैं। और गल पता की होगी, छड्डो परे, मुद्दे की गल ही नहीं। जिस इंसान को पिकन की आदत पै जाए वो कौम का भला की करे। हुण गल चली सी बच्चों की। पंजाब च किन्ने बंदे बैठे जिन्होंने अपने बच्चे बाहर सेट करते। पिछले 75 साल तो पंजाब के सारे बंदे, कोई कनेडा अमरीका अभी भी तैयार नहीं, इंग्लैंड, जेड़ा बंदा अपना घर छड्डे, अपनी मां की बुक्कल छड्डे, उस मां नूं लोग मंगिया कर देंगे, उस घर के कबूतर ने पा लेंगे। याद रखो, पंजाब नूं मंगा असीं कीता, तुसीं कीता, ते जिहड़े बाहर गए उन्होंने कीता। अज मैं पुछदा, मेरी ललकार है सारे उन्होंने वाले नूं, जे जुरत आओ सारे इकट्ठे हो गए, आओ मैंने सारे फोन करते, भाजी की चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा खून चाहिए, थोड़ा सिर चाहिए। बेड़ा आ गया, याद रखो, बिल नहीं इन्होंने बिल नहीं वापस लेना। ये भी औरंगजेब की औलाद ने आहुतियां देनिया पैनिया, मरना पैना। पंजाब की धरती से तुपका तुपका पंजाबियों का डुलूगा, फिर जाके जिंदगी के ठंड पैनी है। रब करे ऐसा मौका आए, ऐसा मौका आए। मैं बाबा जी के चरणों से अरदास करता, सच्चे पातशाह महाराज मेरी जिंदगी ऐसी लिखी, ऐसी जिंदगी मेरी लिखी उतार पुरख कि मैं पंजाब के एक एक जी के पैरों में मेरे खून का कतरा गिरे, तो मेरी दौड़ बढ़ के पंजाब के और पैरों से हो। इस तरह हो मैं समझूंगा, मैं पंजाब वास्ते कुछ किया ना। मैं लीडर ना मैं बिगड़ चाहिए, ना मैं किसी पार्टी में जाऊंगा। मैं सिर्फ टाला साहब गया सी, बाबा दर्शन सिंह जी बैठे सी। मैं कहा महाराज बहुत हो गई, हो बहुत कर लिया, बहुत दुनियादारी देख ली, अपने देख ले, बच्चे देख ले, परिवार देख लिया, सब झूठ, झूठो झूठ है, कुछ नहीं। मैं कहा मेरी तमन्ना है बाबा जी, मेरी मौत हो तो मेरी देह टाला साहब ने आके 5 सिंह दाग ला देना। उन्हें घुट के मुझे जफ्फी पा ली, उदो अंदोलन की कोई गल नहीं चली। उन्हें कह लगे बेटा अजे गुरु घर चोते तो बहुत सेवावां लेनी, अजे तू पिछड़े में जोड़ना, यहो जी गल नहीं करनी। मैं कहा पर बाबा जी एक गल जरूर दियो, वर दियो, जे गल बहुत वध गई रब दे ठीक हो जाए, मेरे किसानों का हक, मेरे वड्डियां नूं, भैन भरावां नूं, मेरी धीआं भैणां नूं मिल जाए, शायद वो नींद आ जाऊगी। पर जे किते किते शहीदी की गल मुकनी है तो मैं नहीं चाहना कि मैं अपने किसानों लिए पंजाब की धरती मां नहीं पहला शहीद कहां, मेरा भी सिर वट के सुत्या हो, मजा नहीं, जिंदगी का कोई मजा नहीं। और एक गल होर सुन लो, जिधर गोलियां चलिया गल्लां तो बहुत करते सारे, ये हो उधर भजे उन्होंने, जेड़ा भजे उन्होंने अपनी जन्मी मां की कसम, जेड़ा भजे उन्होंने धरती मां पंजाब की कसम, धीआं भैणां बैठियां दोनों कसम है, एक चकोरी खावांगे। तू एक बार पढ़ के तो देख, मेरा तेन चैलेंज है, आप सी तेन दसीए पंजाब है कि ते पंजाब होना की है। याद रखो, याद रखो, मैं गल कह के चलिया फकीर आदमी, मैंने किसी चीज की लोड़ नहीं, थोड़ा प्यार चाहिए, तुसीं मैंने बेइंतहा प्यार दिता है। इन्नी अरदास है मेरी, कट्ठे हो गए रहो, बड़िया ने आना है, बड़िया ने झूठ बोलना है, बड़े थोड़ी तोड़ने की कोशिश करनी है,
पर जो हम आप नानक कट्ठे होए तो फिर पंजाब हड्डियों के बिजू को याद रखो, वड वडेरे गुरु पीर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਸ नहीं करनगे कि तुम वड वडेरे की पग रोटी। इस करके मेरी बेनती है, चढ़ती कला च रहे जे, कोई गल नहीं, लख मार लेंगे, 2 लाख मार लेंगे, 3 लाख मार लेंगे, जिथे जिथे खून डुलूगा उत्थे उत्थे 10 शहीद होर पैदा हो। जिथे जिथे पंजाब के बच्चों का, पंजाब के बजुर्गों का, पंजाब की जवानी का खून डुलूगा उत्थे गुरु साहब अपने अकाल पुरख महाराज की दरगाह चो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਗੜੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਡੀਏ, ਲਲਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। मैं तो जोगा ही है नहीं, थोड़े सारे के पैरी हथ ला के इजाजत मंगता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੀ ਹੋਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।